हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी भाज्यता का नियम या फिर भाज्यता के नियम क्या होते हैं। मतलब अगर कोई संख्या होती है तो उसको मात्र देखकर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये संख्या किस संख्या से पूरी तरह से विभाजित होगी या फिर नहीं होगी। उसको कितनी जल्दी से, बहुत ही आसानी से हम कैसे पता लगाएं, तो इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक, मतलब वे कौन सी संख्याएं हैं जो एक से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। तो देखा जाए, अगर कोई भी संख्या हो जैसे कि 1, 6, 2, 5, तो समस्त संख्याएं, किसी भी प्रकार की संख्याएं हो, वो एक से पूर्णतः विभाजित होती है। तो ये सबसे पहला रूल है, क्योंकि एक से हर एक संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो इसमें हमको ज़्यादा कुछ देखने या सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर हमको कोई संख्या एक से विभाजित करनी होती है पूरी, तो वो एक से विभाजित होती है और जो संख्या होती है वही संख्या प्राप्त हो जाती है। उसके बाद बात करें नंबर 2, यानी कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी, ये हम कैसे जानेंगे और कितनी जल्दी जानेंगे। इसके लिए अगर कोई संख्या है, माना कि 2 है, 6 है, 5 है, 9 है, 2 है, ये संख्या चाहे जितनी लंबी क्यों ना हो, चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना हो, उसमें हम क्या करते हैं, जो इकाई का अंक होता है उसको क्या करते हैं, देखते हैं। इकाई का अंक देखते हैं। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। जैसा कि इस संख्या में जो इकाई का अंक 2 है, इसलिए ये संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, चाहे वो संख्या कितनी ही लंबी क्यों ना हो। बस उसका इकाई का अंक देखो। अगर इकाई का अंक सम है, इवन नंबर है, और या फिर 0 है, तो वो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। और अब बात करें, अगर 3 की बात करें तो कौन सी संख्या 3 से विभाजित होंगी, इसका पता लगाने के लिए जैसे कोई संख्या है 3, 4, 2, 1, 6, इसका हमको पता लगाना है कि ये संख्या क्या 3 से विभाजित है। तो नॉर्मल क्या करेंगे, उसको बटे में 3 लिखकर ऐसे काटते हैं, जिससे हमारा काफ़ी समय वेस्ट हो जाता है। तो इसको जल्दी से कैसे करेंगे वही बताएंगे। तो इसमें क्या करना है, जो आपके अंक होते हैं इनको हम जोड़ लें, और जो योगफल आए वो अगर 3 से कट जाता है या पूरी तरह से कट जाए या विभाजित हो जाए, तो ये संख्या भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए आइए करके भी देख लेते हैं। जैसे 3 है तो 3 + 4 + 2 + 1 + 6। अब इसको अगर जोड़ें तो कितना आता है, देखिए 3 में 4 जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आता है 10, और 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 आता है। कितना आता है 16। तो 16 जो है क्या 3 से विभाजित हो जाती है या फिर 3 के टेबल में आती है? नहीं। तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है, यानी ये जो संख्या ये 3 से विभाजित नहीं है। ये आपको अगर बड़ा लगे तो यही प्रक्रिया दोबारा दोहरा दो। जैसे कि 1 + 6 कर लो तो ये कितना हो जाता है 7। 7 भी 3 से पूरी तरह से विभाजित नहीं है। तो 3 से जानने के लिए क्या करना पड़ेगा,
हमें सभी अंकों का योग करना पड़ेगा और अगर वो योग 3 से पूरी तरह से कट जाता है तो ये संख्या पूरी तरह से कट जाएगी। और अगर ये संख्या बड़ी आ रही है तो वही प्रोसेस दोबारा फिर कर लेते हैं तो भी हमको पता चल जाता है, यानी वो संख्या थोड़ा छोटी हो जाती है जिससे और आसानी होती है हमको पता करने में। इसमें और भी एक दूसरा रूल है, जैसे कि अगर यही संख्या मान लें, जैसे कि 3, 4, 2, 1, 6। अगर किसी संख्या में हमको 3 से पता करना है कि पूरी तरह से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो अगर उस संख्या में 3 है तो उसको भूल जाते हैं, यानी 3 से जो डिवाइड हो रही है उसको भूल जाएंगे। जैसे 3 ये इसको भूल जाएंगे और 2, 1, 3 होता है इसको भूल जाएंगे और ये 6 है ये भी कट जाता है इसको भूल जाएंगे। अब बचा क्या? 4 बच रहा है। तो 4 जो है वो 3 से नहीं कटती है, यानी ये संख्या भी नहीं कटेगी। किससे? 3 से पूरी तरह से नहीं कटेगी। मतलब अगर 3 का पेयर बन जाता है तो उस संख्या को हम नहीं जोड़ते हैं, अगर जोड़ेंगे भी तो भी वही आता है। को देखना चाहते हैं तो आइए इसको भी हल करके देख लेते हैं। जैसे कि 3 + 4 + 2 + 1 + 6 कर लेते हैं। 3 में 4 जोड़े, 3 में 4 को जोड़ा कितना? 7, 7 में 2 9 और ये 1 10, 10 हुआ और ये 16, फिर 16 हो रहा है। 16 का जो ये किया था 16 नहीं कटता है, इसको और अगर छोटा करना चाहें तो 1 + 6 कर लें 7 होता है। तो ये संख्या 3 से नहीं कट रही है। अगर ये 3 से जो योगफल अगर 3 से कट जाता है तो वो संख्या भी 3 से कट जाती है। तो ये दूसरा मेथड कह सकते हैं। ये इससे बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। जो 3 है उसको भूल जाओ, क्योंकि अगर जोड़ेंगे तो कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है, आंसर वही आता है 3। अब यहाँ 2 1 ये भी 3 हो जाता है, इसको भी भूल जाओ। ये 6 ये 3 के टेबल में आता है, इसको भी भूल जाओ। और ये बचा 4, तो 4 जो है वो नहीं कटता है 3 से पूरी तरह से। आइए अब बात करते हैं 4 से कि कौन सी संख्या 4 से कटेगी। अगर संख्या लिखी है, कोई संख्या है, तो ये कैसे जानेंगे कि ये संख्या 4 से कटेगी? ये संख्या चाहे जितनी लंबी क्यों ना हो, तो कैसे जानेंगे? उसके लिए जो संख्या लिखी होती है उसका जो इकाई और दहाई का जो अंक होता है, अगर वो पूरी तरह से 4 से कट जाता है तो वो संख्या भी पूरी तरह से कट जाएगी। जैसे कि यानी 2 अंक तक अगर कट जाता है इकाई दहाई जो होती है संख्या की, अगर वो 4 से पूरी तरह से कट रही है तो वो संख्या भी पूरी तरह से कट जाएगी। जैसे कि इसमें 1 4 है तो 2 अंक ले लेंगे इकाई दहाई का, तो ये जो 4 है ये तो पूरी तरह से नहीं कटता है, ये 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो यानी ये संख्या जो है ये भी नहीं कटेगी। किससे? 4 से। तो 4 का पता लगाने के लिए हमको इकाई दहाई लेना पड़ता है। अगर इकाई दहाई कट रही है तो वो पूरी संख्या कट जाएगी। या फिर एक और हो सकता है, अगर लास्ट के 2 जो डिजिट हैं वो क्या? 0 हों, तब भी वो 4 से पूरी तरह से कट जाएगी। अगर क्या हो, जैसे ये लिखा था अगर 2 0 होते तो वो 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती। तो ये 4 का रूल है। 5 का देखते हैं। जो 5 का रूल होता है, यानी जो कोई भी संख्या 5 से तब कटेगी, 5 से अगर उसका जो इकाई का अंक है वो या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो संख्या 5 से कटेगी, अन्यथा वह संख्या 5 से नहीं कटेगी। जैसे कोई संख्या है 2 6 2 1 4, ये नहीं कटेगी। जैसे 5 लगाया ये कट जाएगी, ठीक है। तो ये 5 का ये रूल होता है। अब बात करें 6 की, तो 6 से संख्या वो कटती है जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। 2 और 3 से जो संख्याएं कट जाती हैं वही संख्याएं किससे कट जाती हैं?
6 से। तो 2 को हमने बता चुके हैं, 2 का जानने के लिए इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो कट जाता है, और 3 से जानने के लिए हमको अंकों का योग करना पड़ता है। अगर योग कट रहा है 3 से तो वो संख्या पूरी तरह से 3 से कट जाती है। तो इससे हम बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो संख्या 6 से कटेगी कि नहीं। 2 से कटे और 3 से कटे तो वो 6 से ज़रूर कटती है। तो ये 6 का रूल है विभाजकता का। उसके बाद आइए 7 से देखते हैं। जो 7 का रूल है वो थोड़ा कठिन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसी में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको देखते हैं। जैसे कि अगर कोई संख्या लिखी है, जैसे कि 2, 1, 4, ठीक है, तो क्या करेंगे, जो लास्ट का यानी इकाई का जो अंक होता है इसका करा देंगे 2 से मल्टीप्लाई, और जो बची हुई संख्या है उसमें देंगे उसको माइनस कर देंगे। जैसे कि 21, ठीक है, और माइनस 4 का 2 गुना, इकाई का यानी 2 गुना कर देते हैं और माइनस कर देते हैं बची हुई संख्या में। तो आइए हल कर लेते हैं इसको। 2, 1 माइनस ये कितना आ जाता है 8। अब अगर 21 यानी 21 में से तो अगर 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 13। कितना बचेगा 13। तो क्या 13 7 से कट जाता है या फिर 7 के टेबल में 13 आता है, नहीं आता है। तो यानी ये संख्या 7 से नहीं कटेगी, ठीक है। अगर ये संख्या बड़ी हो जाती है कि हमको नहीं पता कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे, जो प्रोसेस यहाँ की थी यही प्रोसेस एक बार और कर देंगे। जैसे कि अगर ये 1 है तो माइनस, और जो इकाई का अंक होता है इसका करते हैं क्या 2 गुना। जब 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाता है 1 माइनस इसका हो जाता है 6 हो जाता है। और जब इसको घटाएंगे तो ये माइनस का कितना आ जाएगा 5। माइनस का कितना 5 आ रहा है। तो 5 7 के टेबल में आता है, नहीं आता है। तो यानी ये नहीं कटेगी संख्या किससे, 7 से। और या फिर एक और कंडीशन हो सकती है, जब 0 आ जाए, यानी ये जो उत्तर आ रहा है वो क्या आ जाए 0 आ जाए, तो क्या होगा वो 7 से कट जाएगी। यानी इस प्रक्रिया का जो आंसर आएगा अगर वो या तो 7 से कट जाए या फिर 0 आ जाए तो वो संख्या भी 7 से कट जाएगी। जैसा कि इस संख्या में देखा गया है, जैसे 21 हमको पता है 7 से कटती है, लेकिन इस प्रोसेस को इस पर लागू करके अगर देखें तो यानी यह विधि इस पर लागू करें तो क्या होता है, ये 2 हो गया, ये 1 का 2 गुना किया हमने तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 गुणे 2, यानी जो इकाई का करते हैं 2 गुना और बची हुई संख्या में से उसको कर देते हैं माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ये 2 और माइनस ये जब इसका मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, यानी 2 में से 2 गया जाएगा 0, यानी ये भी संख्या किससे 7 से क्या है विभाजित हो जाएगी, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। जो 8 का रूल क्या कहता है, यानी 8 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, जिसके लास्ट में 3 डिजिट हों, यानी इकाई दहाई की और सैकड़ा 3 क्या 0 हों, या फिर उसके जो 3 डिजिट हैं वो 8 से कट जाएं। जैसे कि कोई संख्या लिखी है और उसके अगर 3 अंक 1 2 3 ये 8 से पूरी तरह से कट रहे हैं, यानी पूर्णतः कट रहे हैं, तो चाहे ये संख्या जितनी बड़ी क्यों ना हो वो 8 से पूरी तरह से कट जाएगी। या तो 3 0 हो या फिर जो 3 होते हैं यानी इकाई दहाई सैकड़ा जो 3 अंक हैं ये अगर कट जाते हैं 8 से तो वह संख्या 8 से पूरी तरह से कट जाएगी। तो ये इसका नियम है। और अगर 9 की बात करें तो कि 9 से कौन सा कटेगा, 9 से वे संख्याएँ कटती हैं जैसे कि 3 में पढ़ा था वैसे ही 9 का होगा, लेकिन यहाँ पर 9 से वो संख्या
कटनी चाहिए, यानी 9 से वो कटनी चाहिए कौन सी, अंकों का जब योग करेंगे। जैसे कि कोई संख्या है, मान लिया 4 3 2 1 ऐसे है। अब हमको जानना है 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो क्या करेंगे, इसका योग कर लेंगे प्रत्येक अंक का। 4 + 3 + 2 + 1 कितना आएगा, 4 2 कितना आता है 7 7 2 9 और ये 10 आ रहा है। 10 10 तो 9 से नहीं कटता है, कटता है नहीं कटता है, यानी ये वाली संख्या 9 से नहीं कटेगी। ठीक है। और एक और मेथड होता है, जैसे यही संख्या लेते हैं, अगर इनका जो अंक का योग 9 हो जाए तो उसको जाते हैं भूल। मतलब जैसे 4 है और ये क्या है 3, 7 होता है और ये 9 हो गया, तो इसको भूल जाओ। अब ये बचा 1, तो 1 लिख लेंगे। 1 कटता है 9 से, नहीं कटता है, तो यानी ये संख्या भी नहीं कटेगी। मतलब अगर 9 का पेयर बन जाए तो इसमें भूल जाते हैं उसको, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता है, आता आंसर उतना ही है, यानी आंसर उतना ही आता है। तो इसलिए 9 का जब पेयर बन जाता है तो उसको भूल जाते हैं। तो जैसे 4 3 2 9 होता है तो भूल जाओ, 1 बचा। अब 1 को याद रखो, तो 1 नहीं कटता है, तो ये 9 से नहीं कटेगा। अब बात कर लेते हैं 10 से। तो 10 का वही बहुत सिंपल होता है कि कोई संख्या है, अगर उसका लास्ट का यानी इकाई का जो अंक अगर 0 है तभी वो 10 से पूरी तरह से यानी 10 से पूरी तरह से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। जैसे कि कोई संख्या हो और उस संख्या के जो इकाई का अंक अगर 0 नहीं है तो वो संख्या नहीं कटेगी, और अगर 0 आ गया तब वह संख्या 10 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों, हमने सीखा कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जो भाज्यता का जो नियम होता है, यानी 1 से लेकर 10 की जो संख्याएं हैं, कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन सी संख्या किस से कटती है या नहीं कटती है। अगर ये आपको समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगर हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।